प्रिय छात्रों, कक्षा 9वीं गणित विषय के एनसीईआरटी के अध्याय 2 बहुपद के अंतर्गत प्रश्नावली 2.3 का पहला प्रश्न हम यहाँ देख रहे हैं, जिसमें उदाहरण क्रमांक 6 पी एक्स को जी एक्स से भाग देना है। और यहाँ पर हमें एक्स धन 3x स्क्वायर ऋण 1 तथा भाजक 1 धन x प्राप्त है। इसे हम समंजित करके कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, और हम जैसे भागफल की प्रक्रिया अपनाते हैं उसमें इस प्रकार से हम लिख लें। तो 3x स्क्वायर यहाँ पे पहला पद है भाज्य का, तो भाजक का पहला पद x से भाग देने पर 3x प्राप्त होगा। 3x को हम भागफल में लिखेंगे और फिर इसके बाद इसका गुणा हम भाजक में करेंगे, यहाँ x धन 1 से, और गुणा करके यहाँ नीचे लिखेंगे। तो 3x स्क्वायर धन 3x प्राप्त होगा। अब हम यहाँ पे घटाने की प्रक्रिया अपनाते हैं, तो ऋण का चिन्ह लग जाएगा। अगर धन का चिन्ह होता तो ऋण का चिन्ह, और ऋण का चिन्ह होता तो धन का चिन्ह। अब यहाँ पे घटाए, कैंसिल कर दिए, और ऋण 2x ऋण 1 प्राप्त हुआ। ऋण 2x पहला पद हो गया, इसमें हम पहले पद भाजक से भाग देंगे तो हमें ऋण 2 प्राप्त होगा। ऋण 2 को हम यहाँ भागफल में लिखेंगे, और भाजक से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा ऋण 2x और ऋण 2। फिर से हम पुनः घटाने की प्रक्रिया को अपनाएंगे, तो ऋण का चिन्ह था इसलिए धन में परिवर्तित होगा। यहाँ ऋण 2x से धन 2x कैंसिल होगा, और धन 2 में से 1 को हम घटा देंगे तो धन 1 हमें शेषफल के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा भाज्य था 3x स्क्वायर धन x ऋण 1, उसके बाद x धन 1 भाजक था, और भागफल हमें 3x ऋण 2 प्राप्त हुआ, और धन 1 हमारे पास शेष फल बचा। तो इसे इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, यह ऐसे पी एक्स बराबर जी एक्स गुणित क्यू एक्स धन आर एक्स। तो यहाँ हम किस तरीके से इनको निर्देशित कर रहे हैं आप ध्यान देंगे। भाज्य को हम पी एक्स से, भाजक को जी एक्स से, भागफल को क्यू एक्स से, और शेषफल को आर एक्स से। इसका ध्यान रखना है। अब उदाहरण क्रमांक 7 हमारे पास ज्ञात है, जो हमारे पास बहुपद दिया गया है उसको हम इस तरीके से लिख लें। 3x या 4 का भाज्य का पहला पद है, उसमें भाजक x से भाग देने पर 3x या 3 हमें प्राप्त होगा। इसको हम भागफल में लिख लें, और इसका गुणा से करने पर तो 3x की घात 3 गुणित x अर्थात 3x या 4 होगा, ऋण 3x की घात 3। अब यहाँ पे घटाने की प्रक्रिया हम अपनाएंगे, तो ऋण का चिन्ह लग जाएगा और ऋण के स्थान पे धन का चिन्ह, और कैंसिल होगा। तो ऋण 4x की घात 3 में से धन 3x की घात 3 घटाएंगे, ऋण x की घात 3 प्राप्त होगा। ऊपर हमारे पास ऋण 3x लिखा हुआ है, उसे भी लिख लेंगे, और ऋण 1 जो बचा हुआ था भाग उसे लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास का पहला पद ऋण x या 3 है, और भाजक का पहला पद x है, उससे भाग देंगे, ऋण x स्क्वायर प्राप्त होगा। ऋण x स्क्वायर का पुनः गुणा करेंगे तो ऋण x या 3 ऋण के स्थान पे धन x स्क्वायर हो जाएगा गुणा होने पर, और यहाँ पे घटाने की प्रक्रिया वैसे ही अपनाएंगे, कैंसिल होगा। ऋण x या 3 धन x या 3। अब ऋण x स्क्वायर बचा है, और ऋण 3x प्राप्त हुआ है, और ऋण 1 प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पहला पद हमारे पास ऋण एक्स स्क्वायर हो गया, इसमें हम भाजक के पहले पद x से भाग देंगे, ऋण x प्राप्त होगा। इसे हम ऊपर लिख देंगे भागफल में, और इसका गुणा भाजक में करेंगे तो ऋण x की घात 2 एवं धन 1x लिखेंगे।
अब यहाँ पुनः घटाने की प्रक्रिया अपनाएंगे। भागफल में जैसा अपनाते तो ऋण के स्थान पे धन का चिन्ह लगाएंगे और धन के स्थान पे ऋण का चिन्ह, तो धन और ऋण बराबर राशियां हैं, कैंसिल हो जाएंगी। ऋण 3x और ऋण 1x, ऋण 4x प्राप्त होगा। ये पहला पद होगा हमारा, इसमें हम भाजक के पहले पद x से भाग देंगे, ऋण 4 प्राप्त होगा। ऋण 4 को हम यहाँ ऊपर लिखेंगे भागफल में और इसका गुणा हम करेंगे x ऋण 1 से। अब हम जब गुणा कर देंगे तब यहाँ होगा ऋण 4x और धन 4। घटाने की प्रक्रिया संपन्न होगी, कैंसिल हो जाएगा ऋण 4x धन 4x। अब यहाँ पे ऋण 1 और ऋण 4 अर्थात ऋण 5 हमें शेषफल के रूप में प्राप्त होता है। अब चूंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऋण 5 शेषफल है, तो भागफल हमें प्राप्त हुआ 3x की घात 3 ऋण x की घात 2 ऋण x ऋण 4 एवं शेषफल हमें प्राप्त होगा ऋण 5। अब चूंकि यहाँ पे शेषफल ऋण 5 है और x ऋण 1 का शून्यक हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x ऋण 1 बराबर 0 या x बराबर 1। अब हमारे पास जो बहुपद है px, उसमें हम x बराबर 1 रखें। बहुपद px बराबर 3x की घात 4 ऋण 4x की घात 3 ऋण 3x ऋण 1, ये हमारा बहुपद है। इसमें जहाँ x लिखा हुआ है उसके स्थान पर हम 1 लिखेंगे। जहाँ जहाँ x लिखा हुआ उसके स्थान पे 1 लिखने पर तो 1 की घात 4 ऋण 4 गुणित 1 की घात 3 और ऋण 3 गुणित 1 ऋण 1, इस तरीके से सरल करेंगे। 3 ऋण 4 ऋण 3 ऋण 1, जोड़ने घटाने पर तो 3 ऋण 8 प्राप्त होगा और ऋण 8 में से 3 घटाएंगे तो हमें ऋण 5 यहाँ पर शेषफल के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसे ऐसा भी सरल किया जा सकता है। तो ऋण 5 प्राप्त हुआ है तो जो कि शेषफल है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। उदाहरण क्रमांक 8 है, इसके अनुसार पी एक्स बराबर एक्स या 3 धन 1 को हम एक्स धन 1 से भाग देंगे और प्राप्त शेषफल हमें ज्ञात करना है। तो हम एक्स धन इसको भागफल की प्रक्रिया के अनुसार पहले हम इसको समंजित कर लें, लिख लें। एक्स या 3 धन 1 हमारा भाज्य है और भाजक एक्स धन 1 है। पहले पद में पहले पद से भाग देने पर एक्स स्क्वायर प्राप्त हुआ। एक्स स्क्वायर का हम भाजक में गुणा करेंगे और यहाँ नीचे लिखेंगे तो एक्स या 3 धन एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा। घटाने पर ऋण का चिन्ह में बदलेगा, धन का चिन्ह ऋण लिखेंगे और कैंसिल करेंगे दोनों को आपस में। हमें प्राप्त होगा ऋण एक्स स्क्वायर धन 1। अब ऋण एक्स स्क्वायर यहाँ पहला पद हो गया, इसमें हम भाजक के पहले पद एक्स से भाग देंगे। हमें प्राप्त होगा ऋण एक्स। ऋण एक्स का गुणा करेंगे भाजक में तो ऋण एक्स स्क्वायर और ऋण 1x, इसे हम घटाने पर चिन्ह बदलने पर कैंसिल करेंगे और यहाँ धन एक्स धन 1 प्राप्त हो जाएगा। अब पहला पद x है भाज्य का और भाजक का भी पहला पद x है, भाग देने पर 1 प्राप्त होगा। एक का गुणा करेंगे भाजक में, x धन 1 प्राप्त होगा। घटाने पर ऋण के चिन्ह में बदलेंगे और हम देख रहे हैं कि दोनों आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं। x धन x ऋण x कैंसिल हो गया और धन 1 ऋण 1 कैंसिल हो गया। यहाँ शेषफल में हमें कोई भी संख्या प्राप्त नहीं हो रही, शून्य प्राप्त हो रहा है। तो हमारा जो शून्यक है उसे हम प्राप्त करेंगे। तो यहाँ शेषफल हमारा 0 है
और शून्यक हमारा चूंकि एक्स धन एक बराबर शून्य है हमारा भाजक, तो उससे हम निकाल लेंगे एक्स बराबर ऋण एक। अब ये जो ऋण एक है हम इसका मान बहुपद पी एक्स बराबर एक्स या 3 धन 1 में रखेंगे। जहाँ एक्स लिखा हुआ वहाँ ऋण एक लिखने पर तो ऋण एक की घात 3 धन 1 प्राप्त होगा। और ऋण एक की घात 3 का अर्थ है कि ऋण का एक का 3 बार आपस में गुणा तो ऋण एक प्राप्त होगा। धन एक दोनों आपस में कैंसिल होंगे, शून्य प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमारा शेषफल शून्य प्राप्त हो गया। इस आधार पर जबकि हमें शेषफल प्राप्त हो रहा है तो हम यहाँ देखते हैं शेषफल प्रमेय, जिसके अनुसार मान लेते हैं कि पी एक्स एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला एक बहुपद है। और मान लीजिए कि ये कोई वास्तविक संख्या है। यदि पी एक्स को रैखिक बहुपद एक्स ऋण ए से भाग दिया जाए तो पी एक्स हमें शेषफल प्राप्त होता है। तो मान यहाँ पे यदि भागफल हम क्यू एक्स तथा शेषफल को आर एक्स लेते हैं, तब हमने ऊपर आपको बताया था कि पी एक्स बराबर हम लिखते हैं एक्स ऋण ए अर्थात भाजक और क्यू एक्स धन आर एक्स। तो यहाँ पे यदि एक्स ऋण ए की घात एक है तब हम आर एक्स की घात को शून्य के बराबर लेंगे। अतः आर एक्स बराबर हम आर के लेंगे। तो यहाँ पे जहाँ आर एक्स लिखा ऊपर आर लिख दें तो पी एक्स बराबर एक्स ऋण ए क्यू एक्स धन आर प्राप्त होगा। अब हम यदि x बराबर a लिख लें तो जैसे ही हमने x बराबर a इस बहुपद में रखेंगे x के स्थान पर, तो यहाँ हमें प्राप्त होगा पी ए बराबर a ऋण a इंटू क्यू ए और धन r। अब यहाँ a में से a हम माइनस कर रहे हैं, शून्य प्राप्त होगा और शून्य का किसी राशि में गुणा करने पर हमें शून्य ही प्राप्त होगा। तो शून्य धन आर के बराबर होगा, बराबर इसको लिखेंगे हम आर के। इसका अर्थ ये हुआ कि पी ए का मान हमें आर के बराबर प्राप्त हो गया। इस तरीके से हमारी शेषफल प्रमेय सिद्ध हो जाती है। अब हम बात करते हैं उदाहरण क्रमांक 9, जिसमें ज्ञात है हमें एक्स या 4 धन एक्स या 3 ऋण 2x स्क्वायर धन एक्स धन 1 हमारा भाज्य है और इसको एक्स ऋण 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल हमें ज्ञात करना है। तो चूंकि यहाँ पे हमारा बहुपद भाज्य के रूप में पी एक्स बराबर एक्स या 4 धन एक्स या 3 ऋण 2x की घात 2 धन एक्स धन 1 प्राप्त है। इससे शून्य ज्ञात कर लें तो एक्स ऋण 1 बराबर शून्य रखने पर x का मान 1 होगा। अब जहाँ हमारा x लिखा हुआ वहाँ पर हम 1 लिखें, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 लिख लें। तो 1 की घात 4 धन 1 की घात 3 ऋण 2 1 की घात 2 धन 1 और धन 1 इस प्रकार से लिख लें और इसे हम सरल कर लें। तो सरल करने पर हमें प्राप्त होगा 1 धन 1 ऋण 2 धन 1 धन 1। अब चूंकि 1 धन 1 बराबर 2 और 2 में से 2 घटाएंगे तो शून्य होगा। 1 धन 1 2 और ऋण 2 कैंसिल होने पर 1 धन 1 अर्थात 2 प्राप्त होता है। तो हम शेषफल प्रमेय के अनुसार लिख सकते हैं कि बहुपद को एक्स ऋण 1 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। उदाहरण क्रमांक 10 के अनुसार जांच कीजिए कि बहुपद क्यू टी बराबर 4t की घात 3 धन 4t की घात 2 ऋण टी ऋण 1 2t धन 1 का एक गुणज है। तो यदि हमें शेषफल शून्य प्राप्त होगा तभी हम बहुपद 2t धन 1 का एक गुणज कहेंगे शेषफल शून्य प्राप्त होने की स्थिति में। तो यहाँ यदि हम शून्य को 2t धन 1 बराबर शून्य लिखें, शून्य ज्ञात करेंगे तो पक्षांतर करने पर 2t बराबर ऋण 1 या t बराबर ऋण 1/2। तो इस प्रकार से t का मान हमें ऋण 1/2 प्राप्त हो गया, जिसे हम शून्य कहेंगे। अब इस शून्य को हम जो बहुपद है पी टी बराबर 4t की घात 3 धन 4t स्क्वायर ऋण t ऋण 1, यहाँ पे जहाँ जहाँ t लिखा हुआ वहाँ पे ऋण 1/2 रखने पर ऋण 1/2 की घात 3 धन 4t के स्थान पर ऋण 1/2 की घात 2 तथा ऋण t के स्थान पर ऋण 1/2 लिखेंगे।
एवं ऋण 1 लिखेंगे। हमें प्राप्त होगा ऋण 4 गुणित 1/8 धन 4 गुणित 1/4 धन 1/2 ऋण 1। यहाँ कैंसिल करने पर 2 बार कैंसिल हो गया, 4 से 4 एक बार कैंसिल हो गया, तो ऋण 1/2 और धन 1/2 एवं ऋण 1 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे धन 1/2 ऋण 1/2 आपस में कैंसिल और 1 से 1 कैंसिल हो गया। यहाँ हमें देख रहे हैं कि कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है, इसका अर्थ ये है कि यहाँ पे 0 होगा प्राप्त हमें, और ये जो प्राप्त हुआ है वो हमारा शेषफल कहलाएगा। तो हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है, अतः QT 2T धन 1 का गुणज है। तो ये हम देख रहे हैं जो शेषफल प्रमेय हम जिसकी बात कर रहे थे उसके ही अनुसार हमने इसे प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से हम जांच कर सकते हैं और प्रश्नों को सरल कर सकते हैं।